हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं दोस्त। तो देखिए, टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा खत्म कर लिए थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग 5 गो सेंटेंस पढ़े थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसमें हम लोग 5 सेंटेंस पढ़े थे और सबसे पहला सेंटेंस कौन था? अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद था नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और एक था WH वर्ड सेंटेंस। इसमें हम लोग बनाने का नियम और नोट पॉइंट के साथ साथ पूरा हम लोग एग्जाम्पल के साथ पूरा पढ़ लिए थे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। यानी कि देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें भी हम आपको पहचानने का नियम बताएंगे, उसके बाद अलग अलग सेंटेंस बताएंगे और उसमें हम बनाने का नियम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो क्या करिए ना कि सबसे पहले आप जाइए प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में बिल्कुल शुरू से देखिए दोस्त, क्योंकि शुरू से नहीं देखिएगा ना तो बीच से आपको समझ में नहीं आएगा। वहां सबसे पहले नंबर पर्सन का वीडियो है, उसके बाद टेंस का वीडियो है। तो टेंस में उसको एकदम शुरू से देखिए, यानी कि पार्ट बाय पार्ट करके डाला हुआ है उसमें। तो चलिए अब आते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है कि प्रेजेंट कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें सबसे पहले तो होना चाहिए कौन क्या? पहचानने का नियम। तो आइए हम आपको बताते हैं पहचानने का नियम। यानी कि देखिए, पहचानने का नियम, पहचानने का नियम, क्योंकि देखिए कोई भी नया टेंस आएगा ना तो सबसे पहले क्या जानेंगे? उसको पहचानने का नियम। तो चलिए देखिए, पहचानने का नियम इसमें क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, इसमें रहेगा जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है रही है रहेगा। रहा है कॉमा रहा है रही है कॉमा रहे हैं, फिर रहेगा रहा हूँ, और एक और रहेगा रही हूँ, इत्यादि लगा रहता है। इत्यादि लगा रहता है। इत्यादि लगा रहता है। इत्यादि लगा रहता है। तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। यानी कि देखिए, यहां से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य कौन टेंस का होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। यानी कि यह है आपका पहचानने का नियम। और देखिए, पहचानने का नियम तो देखिए इसमें सेंटेंस किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसमें रहेगा कि राम विद्यालय जा रहा है। राम विद्यालय जा रहा है, इसका मतलब है, देखिए तो आप इसमें कि अंत में क्या आया, यानी कि कोई सेंटेंस लिखा है, कोई वाक्य है, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी क्रिया के अंत में क्या है? रहा है, जा रहा है। तो रहा है यानी कि रहा है आ गया कि ना? तो बिल्कुल सही है। यानी कि इस प्रकार से आपको सेंटेंस रहेगा। फिर देखिए, सीता किताब पढ़ रही है। सीता किताब पढ़ रही है। सीता किताब पढ़ रही है। देखिए, ये बिल्कुल सेम सूट कर रहा है कि ना? यानी कि रही है आ गया कि ना? इसका मतलब है रहा है, रही है। उसके बाद देखिए आगे, आप लोग काम कर रहे हैं। यानी कि देखिए, आप लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये एकदम सूट कर गया। तो देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगा रहता है, तो वह कौन टेंस का होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का एकदम आसान तरीका है कि ना? इससे आसान नहीं हो सकता दोस्त। एकदम आसान तरीका है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो ये तो हमारा है पहचानने का नियम। लेकिन अब देखिए, पहचानने का नियम तो हो गया, अब इसमें अलग अलग सेंटेंस आता है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और एक WH वर्ड सेंटेंस आता है। तो फिर से हम क्या करेंगे कि वैसे आपको शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखिए, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप देखिए इसको मिटा देते हैं। यानी कि था हमारा क्या? पहचानने का नियम, और पहचानने का नियम हो गया। अब इसमें हम अलग अलग सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी कि अलग अलग सेंटेंस के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या सेंटेंस होगा। तो देखिए,
जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो उसमें भी सेंटेंस अलग अलग पढ़े थे। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो इसमें भी सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो रहता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो यानी कि देखिए, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस कहने का मतलब सकारात्मक वाक्य। तो देखिए आइए, इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले मान के चलिए ना कि अब देखिए, पहचानने का नियम हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पढ़ेंगे, लेकिन अब ये सब जितना होगा ना सबका बनाने का नियम, क्योंकि पहचानने का नियम तो सब में सेम ही रहेगा। तो आइए हम इसको बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम कि आखिर बनेगा कैसे। तो देखिए, बनाने का नियम, बनाने का नियम। तो देखिए, बनाने का नियम में क्या होगा, यानी बनेगा कैसे। तो सबसे पहले किसको प्रयोग करते हैं? तो अफर्मेटिव में सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखते हैं और प्लस, अब देखिए इसमें लगता है, जानते हैं क्या? ईज एम आर। ईज लगता है, एम लगता है, उसके बाद आर लगता है, उसके बाद प्लस। प्लस आपको लगाना है, सब्जेक्ट नहीं, प्लस लगाना है V4। यानी कि V4 मतलब कहने का मतलब क्या कि वर्ब का चौथा रूप, यानी कि V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा और प्लस क्या होगा? अदर वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम। यानी कि आप देखिए, सबसे पहले इसमें क्या देखिए, बनाने का नियम किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के है। किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपका यह कि V4 किसे कहते हैं, ईज एम आर कहाँ लगेगा? तो एक बार देखिए, ईज एम आर कहाँ लगेगा, इस सबके हम आपको नोट पॉइंट बताएंगे। तो देखिए, नोट पॉइंट में क्या है, लिखिए, एक नोट पॉइंट आपको बताएंगे ये कहाँ लगेगा। नोट पॉइंट, यानी कि नोट पॉइंट बताते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एम जो है ना, से आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है और अन्य सभी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। यही इसका नोट पॉइंट है। तो चलिए देखिए, एक बार लिखवा देते हैं। आई के साथ, आई है, आई के साथ, आई के साथ एम का, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, तथा थर्ड पर्सन तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर तो लिखिए दे, सिंगुलर नंबर तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ईज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ईज का प्रयोग किया जाता है। ईज का प्रयोग किया जाता है, ईज का प्रयोग किया जाता है और अन्य सभी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और अन्य सभी के साथ, और अन्य सभी के साथ, सभी के साथ और अन्य सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? आर का प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग किया जाता है, अन्य सभी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यही आपका क्या है? नोट पॉइंट। यानी कि क्या है? नोट पॉइंट। तो ये आप नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। यानी कि देखिए क्या है, नोट पॉइंट में क्या है कि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, यानी कि आई आएगा तो एम लिखेंगे, एम का प्रयोग किया जाता है तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आर एथी ईज का प्रयोग किया जाए। यानी कि थर्ड पर्सन के अगर सिंगुलर नंबर आ गया तो किसका प्रयोग करेंगे? ईज का। और अन्य सभी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे? आर लगा देंगे। अब देखिए, अब V4 कैसे होता है? तो V4 क्या होता है कि जब भी आपको V4 के बारे में बात करना है ना, तो देखिए V4 क्या होगा कि सबसे पहले देखिए V1, देखिए अगर V1 है और इसमें क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये V4 बन जाएगा। अगर V1 में ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? V1। जैसे देखिए एग्जाम्पल से देखिए, मान के चलिए कि गो है ना, गो अपने आप में क्या है? V1 है। अच्छा, गो में क्या हमको V4 बनाना है ना, तो इसमें क्या करेंगे? ING लगा देंगे। तो ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा कि ना। और जैसे ही गोइंग हो गया तो ये क्या हो गया? ये गोइंग हो गया, तभी क्या बन गया? V4। यानी कि देखिए V4 बनाने के लिए कुछ ना करना है, क्या करना है कि वर्ब 1 जो भी वर्ब रहेगा ना उसको मैं आपको ING लगा देना। जैसे देखिए, मान के चले कि ईट है, ईट मीन्स क्या होता है? खाना। अब इसको मैं ING लगा दीजिए, ING लगा दीजिए, क्या बनेगा? ईटिंग बन जाएगा। क्या बनेगा? ईटिंग। तो ईटिंग क्या हो जाएगा? V4 हो गया। तो यही तो है, V1 ही है, V4 ही है। यानी कि V1 से V4 बनाना है तो क्या करना है? ING लगा देना है और इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी कि वर्ब का चौथा रूप।
तो ये आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यानी कि देखिए सबसे पहले पहचानने का नियम बता दिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका बनाने का स्ट्रक्चर बता दिया, यानी कि बनाने का नियम। उसके बाद हम आपको एक नोट पॉइंट बता दिए कि नोट पॉइंट रहेगा तो इसको कैसे करना है। तो नोट पॉइंट क्या है कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है और अन्य सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है। तो यही नोट पॉइंट है। अब देखिए हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आइए, अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि इसमें सेंटेंस किस प्रकार से रहेगा, उसको बनाएंगे क्या, किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। लेकिन ये टेंस कौन सा है, तो टेंस है हम लोग का जानते हैं कौन, टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो चलिए अब देखिए एग्जाम्पल, मान के चले कि हम आपको पहला एग्जाम्पल यहाँ से दे रहे हैं। पहला क्या था कि राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है। तो देखिए राम विद्यालय जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन टेंस क्या है, रहा रही है आ गया, तो कौन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अच्छा सेंटेंस कौन सा है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं ना लगल है, क्या ये सब ना लगल है, तो अफर्मेटिव है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, राम। अच्छा राम कौन पर्सन के है, तो राम है आपको थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो राम थर्ड पर्सन के अगर सिंगुलर है तो इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, ईज का प्रयोग करते हैं। तो राम के बाद क्या लगेगा, ईज लगेगा। अब देखिए राम के बाद ईज हो गया, उसके बाद V4 लगाना है, यानी कि वर्ब का चौथा रूप। तो क्या है, रहा, जा रहा है, यानी कि जाना के क्या होता है, गो होता है। अच्छा V4, गो तो V1 है, तो V4 बनाना तो क्या करेंगे, ING लगा देंगे। तो राम इज क्या होगा, राम इज गोइंग। अच्छा कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा था, राम इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि इसका क्या बनेगा, राम विद्यालय जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू स्कूल होगा। चलिए और देखिए, और भी हम आपको दूसरा एग्जांपल, जैसे ऐसे रहेगा कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, क्या है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। अब देखिए मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, यानी कि आई आ गया, तो आई के साथ किसका प्रयोग करना है, एम के। तो आई एम, अब आई एम हो गया। अब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना क्या होता है, रीड होता है। अच्छा ING लगा देंगे तो क्या बनेगा, रीडिंग बन जाएगा, क्योंकि V4 बनाना है। तो रीडिंग ए, और क्या पढ़ रहे हैं, बुक, तो रीडिंग ए क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, यानी कि क्या होगा, रीडिंग ए बुक हो जाएगा। तो आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। और देखिए और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे सीता कहानी पढ़ रही है, सीता एक कहानी पढ़ रही है, सीता एक कहानी पढ़ रही है, क्या करे, सीता एक कहानी पढ़ रही है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सीता हो जाएगा, सीता, उसके बाद सीता अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो सीता इज, कहानी पढ़ना क्या होता है, तो रीड होता है। तो रीड में ING अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, रीडिंग बना देंगे। रीडिंग ए, क्या पढ़े, तो कहानी, तो रीडिंग ए स्टोरी हो जाएगा, रीडिंग ए स्टोरी। ये बिल्कुल सही है। और भी देखिए एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, वह घर जा रही है, वह घर जा रही है। तो देखिए वह घर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, और यहाँ सी का प्रयोग होगा क्योंकि जाने वाली कोई महिला या कोई लड़की है। तो सी और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का। तो सी इज, कहाँ जा रहे, घर, तो सी इज गोइंग हो जाएगा, क्योंकि गो में अगर ING लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा, V4 चाहिए। तो गोइंग टू क्या होगा, गोइंग टू होम हो जाएगा, गोइंग टू होम। तो इसका सही आंसर ये हो गया, सी इज गोइंग टू होम हो गया। यानी कि देखिए इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, इसको बनाना है। अब देखिए 5 नंबर में क्या है कि सीता और गीता, देखिए सीता और गीता गाना गा रही है, गाना, सीता और गीता क्या करे, गाना गा रही है। इसका मतलब है कि सीता और गीता गाना गा रही है, कौन टेंस के, रहा रही आ गया। तो रहा रही में क्या है, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस होता है तो लिखेंगे सबसे सब्जेक्ट के रूप में। देखिए अब यहाँ सब्जेक्ट दो गो है, कौन कौन है, वो सीता और गीता, ये दोनों सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीता और एंड क्या होगा, गीता, सीता एंड गीता। अब देखिए सीता एंड गीता सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं कि जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर। तो देखिए सीता एक और गीता एक हुआ, तो 2 गो ना हो गया। तो इसका मतलब सिंगुलर कहाँ रहा, प्लुरल बन गया। तो प्लुरल बन गया तो इसके साथ इज नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, आर लगेगा। तो सीता एंड गीता आर, और उसके बाद V4 क्या है, तो देखिए V4 क्या है, गाना, तो सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। तो सीता एंड गीता आर सिंगिंग ए सॉन्ग,
सो सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा और इसका सही आंसर यही हो जाएगा। यानी कि देखिए कहने का मतलब है कि इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। यानी कि इसको क्या बनाने के लिए एकदम आसान तरीका है कि ना, कि अगर मान के चलेगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर आ जाएगा तो उसके साथ इज लगा देंगे, आई के साथ एम लगा देंगे और अन्य सभी जितना भी आ गया सब के साथ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। और ये बनाने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्त। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से चाह सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। और देखिए आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि चलिए अब आइए देखिए ये क्या था हमारा, ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अब हम आपको इसी में बता देते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस बता देते हैं, ठीक ना। और नेगेटिव सेंटेंस बता देंगे तो अभी इसमें नॉट लगा रहता है और कुछ ना रहता है, तो इसको अब मिटा देते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। और अब देखिए अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी में हम आपको बताएं कि सकारात्मक वाक्य बोलते हैं और जो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको नकारात्मक बोलेंगे। तो इसमें क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। यानी कि ये है ना, ये अब रहेगा नकारात्मक वाक्य रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो देखिए पहचानने का नियम किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, और अब इसका पहचानने का नियम भी सेम ही है। तो अब इसका क्या आएगा, तो बनाने का नियम आएगा। यानी कि बनेगा कैसे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए बनाने का नियम, बनाने का नियम। तो देखिए बनाने का नियम इसमें क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के तो प्रयोग करवे करेंगे और प्लस सब्जेक्ट होगा। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट और प्लस अब लगेगा, जानते हैं क्या, इज तो लगवे करेगा, एम भी लगेगा और आर भी लगेगा। लेकिन अब देखिए सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, नॉट लगाना पड़ेगा और प्लस V4। यानी कि V4 करने का मतलब क्या कि वर्ब का चौथा रूप। उसके बाद प्लस क्या करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स क्या होता है, अन्य शब्द होता है। अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द। यानी कि देखिए अब जो नेगेटिव सेंटेंस आएगा उसका बनाने का तरीका ये है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। यानी कि इस रूप में बनाना है। तो देखिए इसमें अच्छा इसका अब कैसे, अब देखिए अभी नोट पॉइंट हम आपको बता दें कि कहाँ इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा, उसके बाद आप नोट लगाइएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए अब एग्जाम्पल फिर से हम आपको दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, तो इसमें रहेगा कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, ये नहीं लिखल है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। यानी कि देखिए अब इस सेंटेंस कौन सा हो गया, अब इस सेंटेंस नेगेटिव है। अच्छा नेगेटिव कैसे है, तो नहीं लगल है। और नेगेटिव के हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। यानी कि नकारात्मक वाक्य है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए बनेगा कैसे, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट रूप में यहाँ क्या है, आई है। अच्छा आई के बाद एम लगे, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, तो हम आपको नोट पॉइंट में बताए हैं कि आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम के। तो आई के साथ एम लगा दीजिए, तो आई एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए बनाने का नियम में नोट लगाना है। यानी कि अब एम के बाद आप नोट लगा दीजिए, तो नोट लगा दिए। उसके बाद क्या है, वर्ब का चौथा रूप यानी कि V4। अच्छा V4 किसका लगा, तो वर्ब के। तो जा रहा है वर्ब है, तो जाना के क्या होता है, जाना के होता है गो। अच्छा गो के V1 है, तो V4 बनाना है तो ING। इसका मतलब है कि गोइंग लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा गोइंग। अच्छा कहाँ जा रहा था, बाजार, तो गोइंग टू क्या होगा, गोइंग टू मार्केट होगा। और इसको बिल्कुल आसान तरीका से बता दिए दोस्त, और इसको आसान तरीका से आप बना के, मतलब इसका याद रखना पड़ेगा आप क्या, बनाने का नियम, और इसी से आसानी से बन जाएगा। चलिए देखिए और भी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे रहेगा, वह एक कविता नहीं पढ़ती है, पढ़ रही है, वह एक कविता नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है। तो देखिए वह एक कविता नहीं पढ़ रहा है, यानी कि सेंटेंस कौन सा, नेगेटिव है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। तो सबसे पहले क्या करो, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में सी लगेगा, क्योंकि देखिए पढ़ रही है तो सी लगेगा, यानी कोई महिला है तो सी। उसके बाद अब देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो इसके साथ इज लगेगा, तो इज है। उसके बाद नॉट लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। और वर्ब वन, तो वर्ब वन में क्या, पढ़ना। तो पढ़ना तो वर्ब वन की जगह ING लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वर्ब वन से क्या बनाना है, V4। तो यानी V4 लगेगा तो क्या होगा, रीडिंग हो जाएगा। और क्या पढ़ रही थी, रीडिंग ए पोएम, यानी कि कविता पढ़ रही थी। पोएम मीन्स क्या होता है, कविता, तो ये रीडिंग ए पोएम हो जाएगा। और देखिए मान के चले कि तीसरा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि सीता बगीचा में खेल रही है, सीता बगीचा में खेल रही है। इसका मतलब है कि रहा है, रही है आ गया, कौन टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा बगीचा में नहीं खेल रही है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, बगीचा में नहीं खेल रही है, नहीं खेल रही है। इसका मतलब है कि नहीं खेल रही है।
तो ये कौन सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो इसको बनाए। तो सीता क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट सीता। अच्छा सीता सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इज लगेगा। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। और देखिए खेलना के क्या होता है, प्ले होता है, तो आई एन जी लगेगा बिफोर, तो क्या बनेगा, प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि हमको तो V4 लगाना है ना, तो प्लेइंग हो जाएगा। अच्छा कहाँ खेल रही है, तो प्लेइंग, बगीचा में, तो प्लेइंग इन द क्या होगा, प्लेइंग इन द गार्डन हो जाएगा। प्लेइंग इन द क्या होगा, प्लेइंग इन द गार्डन। ये बिल्कुल सही है, यानी कि सीता बगीचा में नहीं खेल रही है, तो सीता इज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखिए फिर आएगा, आप सुबह में नहीं दौड़ रहे हैं, आप सुबह में नहीं दौड़ रहे हैं, आप सुबह में नहीं दौड़ रहे हैं, आप सुबह में नहीं दौड़ रहे हैं। तो देखिए आप सुबह में नहीं दौड़ रहे हैं, कौन टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यू आ गया। अब देखिए यू ना तो थर्ड पर्सन का है, यू कौन पर्सन का है, फर्स्ट सेकंड पर्सन का है, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो यू आर नॉट लगा दिए। उसके बाद कह रहा है कि दौड़ना, तो दौड़ना के क्या होता है, रन। अच्छा रन के V4 क्या होगा, तो आई एन जी लगेगा, तो रनिंग हो जाएगा। तो रनिंग में क्या करना है ना, कि डबल एन का प्रयोग करना है, रनिंग। अच्छा रनिंग कब दौड़ा है, कब, सुबह में नहीं दौड़ा है, तो यू आर नॉट रनिंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या होता है, सुबह, तो इन द मॉर्निंग। ये बिल्कुल सही हो गया, और इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। यानी कि देखिए आप सुबह में नहीं दौड़ रहे हैं, तो यू आर नॉट रनिंग इन द मॉर्निंग। उसके बाद देखिए एक आध एग्जाम्पल और देते हैं, इसमें रहेगा वे लोग, देखिए वे लोग आम नहीं खा रहे हैं, वे लोग आम नहीं खा रहे हैं। अच्छा वे लोग आम नहीं खा रहे, ये कौन टेंस क्या है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टेंस सेंटेंस नेगेटिव है। तो वे लोग के क्या होता है, दे होता है, तो दे। अच्छा दे के कौन पर्सन के, थर्ड पर्सन के प्लूरल है, तो इसके लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। तो दे आर, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगा दिए। अच्छा खा रहे हैं, तो खाना के क्या होता है, ईट। अच्छा ईट तो V1 है, लेकिन हमको तो आई एन जी लगा के V4 बनाना है, तो इसीलिए यू आर नॉट ईटिंग। अच्छा क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो आम नहीं खा रहे हैं, तो ईटिंग ए मैंगो हो जाएगा, ईटिंग ए मैंगो। यानी कि इसका क्या बनेगा, कि दे आर नॉट ईटिंग ए मैंगो, क्या वे लोग आम नहीं खा रहे हैं, तो दे आर नॉट ईटिंग ए मैंगो। यानी कि देखिए एकदम आसान है। सबसे पहले क्या है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसका बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए अदर वर्ड यानी कि इस प्रकार से जब भी सेंटेंस में सबसे पहले इसको पहचानिए, और पहचानने के बाद इसमें क्या लगाइए, बनाने का नियम। तो देखिए मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है वह एक कविता नहीं पढ़ रही है, तो सी इज नॉट रीडिंग ए पोएम, ये ठीक है। उसके बाद सीता बगीचा में नहीं खेल रही है, तो सीता इज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। उसके बाद क्या है कि आप सुबह में नहीं दौड़ रहे हैं, तो यू आर नॉट रनिंग इन द मॉर्निंग। और लास्ट हमारा क्या है कि वे लोग आम नहीं खा रहे हैं, तो दे आर नॉट ईटिंग ए मैंगो। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं दोस्त, स्ट्रक्चर बनाने का नियम याद कर लीजिएगा, और उसके बाद घर पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्त इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्त, अब क्या करते हैं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए सबसे पहले क्या ना कि आप रोज इसको पढ़िएगा दोस्त, एक दिन पढ़ने से कुछ ना होगा, यानी कि रेगुलर देखिए रेगुलर वीडियो आएगा, अब पार्ट बाई पार्ट करके आएगा, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब है ना, वैसे आएगा, और वैसे ही आपको पढ़ना है। हो सकता है एक वीडियो को एक बार नहीं 2 बार आप देखिए, और उसको ना है तो नोट बनाइए, टेंस का अगर नोट बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आप इसी प्रकार से चैनल पर मतलब वीडियो लगातार देखते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में। जय हिंद।